नमस्कार, मैं रवि कुमार सिन्हा सेकंड साइट फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि पूर्व जन्म को जानने के 4 तरीकों पर आज मैं चर्चा करना चाहूँगा। ये 4 तरीके कौन कौन से हैं, इसके बारे में आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पूर्व जन्म को जानने का सबसे पहला तरीका, जो सबसे सर्वसुलभ तरीका है, सबसे आसान तरीका है, वो है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस के माध्यम से हम लोग पूर्व जन्म को आसानी से जान सकते हैं। जैसे आप एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाते हो, वो आपको हिप्नोटाइज करता है। इस प्रकार आप अपने पिछले जीवन को जान सकते हो। पहला टेक्निक है हिप्नोथेरेपी, जिसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन टेक्निक भी कहा जाता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी कहा जाता है। इसमें हिप्नोसिस का प्रयोग करते हैं। हिप्नोसिस के द्वारा आप अपने पास्ट लाइफ को जान सकते हो। हिप्नोसिस के द्वारा पास्ट लाइफ को जानने का 2 तरीका है, एक है इंडिविजुअल हिप्नोसिस, एक है ग्रुप हिप्नोसिस। लेकिन मेरी अपनी मान्यता ये है कि आपको ग्रुप हिप्नोसिस से बचना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का पूर्व जन्म अलग अलग प्रकार का होता है। तो उसे ग्रुप हिप्नोसिस में, ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भाग नहीं लेना चाहिए। इंडिविजुअल में आप ले सकते हो। फिर यहाँ पर 2 तरीके आते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन अर्थात आपसे बहुत दूर कोई है बैठा हुआ, वहाँ से आपको वो हिप्नोटाइज करता है, आपको अपने पिछले जीवन में ले जाता है। तो आप ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं और ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ग्रुप हिप्नोसिस से बचना चाहिए। ये हो गया आपका पहला तरीका, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिप्नोथेरेपी के द्वारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछले जीवन में जाना। अब है दूसरा तरीका, जो मैंने बहुत ही मेहनत से अपने लिए प्राप्त किया है। इसके ज़्यादा डीप में तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो कुछ भी सूचनाएं आपको दी जा सकती है वो मैं दूंगा। दूसरा तरीका है स्वप्न के द्वारा, बाय ड्रीम। अपने ड्रीम में, पता ही है आपको कि आप अपने ड्रीम में अपने जो भीतर के बॉडी होते हैं, एस्ट्रल बॉडी, साइकिक बॉडी, उन सब बॉडी में आप चले जाते हैं। तो अगर हम लोग कोशिश करें सचेतन तौर पे, कॉन्शस तौर पर अगर हम लोग कोशिश करें कि स्वप्न में हमें पास्ट लाइफ दिखाई दे, तो उसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं। एक फॉर्मूला केवल आपको बताऊंगा, जो आपको पिछले जीवन में जानने के लिए 21 दिन आपको मिनिमम लग सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। कैसा आपका प्रयास है उस पर निर्भर करता है। तो इसमें आपको करना ये होता है कि प्रत्येक दिन सोने के पहले आपको अपने आज के दिन से पीछे की ओर लौटना होता है। आज के दिन से, आज ही के दिन पिछले महीने क्या था, पिछले साल क्या था, उसके 5 साल पहले क्या था, इसी तरह से 5-5 साल कल्पना में आपको पीछे लौटना होता है। उसके बाद माँ के गर्भ तक, जहाँ तक आपकी स्मरण जाती है। उसके बाद नहीं जाती है तो कल्पना करना होता है कि आप अपने माँ के गर्भ में हैं, और उसके बाद एकदम से छलांग लगाना होता है कि आप अपने पिछले जीवन में पहुँच गए हैं। सोते समय जब कोई काम ना बचा हो तो 1 घंटे का ये मेडिटेशन आप बना सकते हो। बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये पब्लिकली सबके बीच चला जाए। तो आप आराम सो करके पिछले जीवन में आप जा सकते हो, पिछले जीवन के बारे में जान सकते हो। इसमें आपको 20 से 21 दिन होते होते आपके अंदर एक सपना आएगा, आपको सपना दिखाई देगा जो 4th बॉडी से दिखाई देता है। 4th बॉडी से वो आता है वो सपना। तो आप महसूस कर सकते हो कि आप कहाँ थे, क्या थे। मैंने सबसे पहली बार अपने पास्ट लाइफ को इसी तरह से महसूस करा था, और मैंने कईयों को दिया है। कई आदमियों पर काम करता है, कई आदमियों पर नहीं काम करता है। उसका कारण क्या है? कई व्यक्ति पर काम नहीं करने का कारण ये है कि वो मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए काम नहीं करता। अगर आप मेहनत करें तो आप अपने स्वप्न के द्वारा भी अपने पास्ट लाइफ को जान सकते हैं। प्लस इसमें एक सावधानी रखनी होती है कि जैसे ही स्वप्न पूरा हो आपकी नींद खुल जानी चाहिए। ये पहले से अपने मन में आप रखे रहेंगे, पहले से अपने मन में बार बार यदि आप लगातार प्रयास करेंगे तो ये रहेगा। जैसे ही आप पास्ट लाइफ में जाएंगे, पास्ट लाइफ को देख पाएंगे, वैसे ही आपकी नींद खुल जाएगी तो आपको याद रहेगा। यदि आपकी नींद नहीं खुलती है तो आप देखेंगे तो, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं। तीसरा मेथड है जो सिंपल सा मेथड है, जिसके बारे में ओशो ने अपनी किताब मैं मृत्यु सिखाता हूँ बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। मैं मृत्यु सिखाता हूँ में 2 पॉइंट पर वर्णन की गई है। बहुत ही ज़्यादा उसको बढ़िया तरीके से ओशो ने समझाने की कोशिश करी है। वो है आपका पहला कि आप कैसे एस्ट्रल ट्रेवल करें, अर्थात कैसे अपने आउट ऑफ बॉडी के एक्सपीरियंस को करें। और दूसरा तरीका है उसमें कि कैसे आप
अपने पिछले जीवन को जान सके, जिसको बुद्ध जातीय स्मरण कहा करते थे। तो वो ध्यान के द्वारा ज़्यादा जोर करते थे कि आप अपने पिछले जीवन को जानने की कोशिश करें। ध्यान के द्वारा आप अपने पिछले जीवन को जान सकते हैं। ध्यान में जब आपकी विचार शून्य हो जाती है तो आप अपने मन में जो भी ख्याल रखते हैं उसके बारे में आपको जानकारी आनी शुरू हो जाती है। अपने पूर्व जीवन के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो अपने पूर्व जीवन के बारे में, और दूसरे किसी के भी बारे में आप जानना चाहते हैं तो उनके पूर्व जीवन के बारे में आपको जानकारी आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि एक बहुत ही हायर प्लेन पे हम सभी लोग एक ही होते हैं और हम लोगों सभी लोगों की जानकारी एक जगह ही इकट्ठा होती है। इस प्रकार से मेडिटेशन के द्वारा आप अपने पास्ट लाइफ को जान सकते हैं। तीसरा तरीका हो गया मेडिटेशन के द्वारा। पहला तरीका हो गया हिप्नोसिस के द्वारा, दूसरा तरीका हो गया ड्रीम के द्वारा, और तीसरा तरीका हो गया मेडिटेशन के द्वारा, डीप मेडिटेशन के द्वारा। लेकिन ये साधारण लोगों के बस की बात नहीं, कम से कम आपको इसके लिए 2 वर्ष या 1.5 वर्ष का कठिन परिश्रम चाहिए। चौथा तरीका जो मैंने निकाला है, कुछ लोग हिप्नोटाइज में नहीं होते, कुछ लोग ड्रीम में भी मेहनत नहीं करते, कुछ लोग मेडिटेशन में भी मेहनत नहीं करते, कुछ भी नहीं होता उनका। तो उनके लिए मैंने तरीका निकाला है। उनके घर के किसी बच्चे को या किसी भी बच्चे को आप पकड़ो जो 10 से 15 वर्ष का बीच का हो, आसानी से हिप्नोटाइज हो जाए। यदि सब्जेक्ट लड़की हो तो ज़्यादा अच्छा है, उनको हिप्नोटाइज करिए। और जिस व्यक्ति का पास्ट लाइफ पता करना हो उससे उनको ये एक्सेस दिलाइए कि हाँ आप मेरे पास्ट लाइफ में जाओ और मेरे पास्ट लाइफ को पता करके बताओ। दूसरी बार मैंने अपना पास्ट लाइफ इसी तरीके से जाना और एक बच्चों पर प्रयोग मैंने नहीं करा, मैंने 4-5 बच्चों पर प्रयोग करा और सभी ने एक समान रिजल्ट दिया, एक समान परिणाम दिया, जिससे मैं पता कर पाया कि ये विधि जो है वो वैलिड है। क्या कि हम किसी को हिप्नोटाइज करें और अपने बारे में बताएं कि आप मेरे पास्ट लाइफ को एक्सेस कर सकते हो। तो मेरे पास्ट लाइफ के बारे में बताएंगे। मैंने 4 बच्चों पर मैंने प्रयोग करा और अलग अलग सब पर प्रयोग करा। किसी को मेरे पास्ट लाइफ के बारे में मैंने नहीं बताया कि मैंने क्या जाना है किसी और से, और मैंने देखा कि वो सब सही था। चारों बच्चों ने अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर किया मैंने प्रयोग, सभी ने एक समान मेरे पास्ट लाइफ के बारे में बताया। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि यह विधि भी वैलिड है। मैंने खोजा है कि आप किसी अन्य से भी अपने पास्ट लाइफ को पता कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड मैंने इसके पहले ही बताया कि सबकॉन्शियस माइंड एक तल पर, कॉस्मिक अनकॉन्शियस जो है वो एक तल पर हम सभी का एक है, इसलिए हम सभी की सूचनाएं वहाँ पर इकट्ठी होती है, जिसको हम लोग एस्ट्रल रिकॉर्ड कहते हैं, तो या आकाशिक रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो ये 4 विधियां मैंने आपको आज बताई। पहला हिप्नोथेरेपी के द्वारा, दूसरा ड्रीम के द्वारा, तीसरा मेडिटेशन के द्वारा और चौथा किसी हिप्नोटाइज्ड होने वाले पर्सन का प्रयोग करके। लेकिन आप इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि आपको पूरी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। आप उस बच्चे को कहीं पर भी परेशान कर सकते हैं, इसलिए इस प्रक्रियाओं को बिना जानकारी के प्रयोग मत करिए। मैंने केवल संक्षिप्त में इन सब बातों को आपको बताया। मैंने ड्रीम वाले में भी एक मेथड को छुपा कर रखा है क्योंकि वो तांत्रिक प्रक्रिया है, तो उससे बचनी चाहिए लोगों को। आम लोगों के बीच में बहुत गहरी बातें नहीं देनी चाहिए जिससे कि वो परेशानी में पड़ सकते हैं, जिसका कोई सोल्यूशन शायद उनको न पता चले। यदि मुझसे आप हिप्नोसिस सीखना चाहते हैं या पास्ट लाइफ करवाना चाहते हैं या फिर मेडिटेशन के लिए काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर कांटेक्ट करें, या फिर सेकेंड साइट फाउंडेशन के बहुत सारे कोर्सेस में आप भाग लेना चाहते हैं। कुछ फ्री कोर्सेस होते हैं और कुछ पेड कोर्सेस होते हैं, तो उसके लिए भी आप सेकेंड साइट फाउंडेशन के नंबर जो डिस्प्ले हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट करें और उसमें भाग लें। तो आज का मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आगे भी इस तरह की जानकारीपूर्ण वीडियो आपको चाहिए, जेन्युइन वीडियो चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में इस इम्पॉर्टेंट जानकारी को, और आधा ज्ञान लेकर किसी प्रयोग को ना करिए। धन्यवाद।